जानते हैं हर व्यक्ति दुखी क्यों है? बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि आज तमाम इच्छाएं व्यक्ति की उसे परेशान कर रही हैं। आपके सुखी होने का मैं एक मंत्र आपको दे सकता हूं। जिसे सुखी होना हो वो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। ये चाह वहां तक चली जाए कि ये हमें चाहने लग जाए। हम क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पत्नी पति परिवार बेटा बेटी मकान पद प्रतिष्ठा, हम घर दुकान मकान के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भगवान को चाहो। ये संसार का चाहना कोई चाहना है? किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है, पर गेहूं के संग एक चीज उसे फ्री में मिलती है। क्या क्या? भूसा, भूस। जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, बोता है गेहूं के लिए, पर गेहूं तो मिलती ही मिलती है, संग उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुमने भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है, भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। अरे भगवान को पाने के लक्ष्य से चलते रहो तो संसार का सुख वैभव प्रतिष्ठा पति पत्नी बेटा बेटी भूसे की तरह है, ये तो मिलेंगे ही। अरे गेहूं मिलेगी तो भूसा जाएगा कहाँ? भगवान मिलेंगे तो ये संसार का सुख जाएगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भाग रहे। हमें तो भूसा दे दो, भूसा दे दो। ये पत्नी पति बेटा बेटी पैसा पद प्रतिष्ठा जिसके पीछे आप भाग रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, कर्म करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है। समझ रहे हैं? दो बातें हैं यहां पर। नहीं समझोगे सही तरीके से तो मेरी बात का गलत अर्थ हो जाएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ, ऐसे में तो अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए, काम खूब कीजिए, पसीना खूब बहाइए, पर जो धन के पीछे आप पागल हैं वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो तो जीवन संवर जाएगा। वो पागलपन ना हो धन से। हम ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, भगवान करें आपके पास करोड़ों हो अरबों हो खरबों हो, लेकिन उसमें रत्ती भर भी मोहब्बत ना हो। प्रेम तो भगवान से ही हो। पैसे से प्रेम कर लोगे तो किसी का कोई फायदा नहीं है। बताओ, कर लो ना पैसे से प्रेम, है तो आप लोगों को पैसों से प्रेम, क्या फायदा हुआ? और मीराबाई ने पैसों से मोह हटाकर भगवान में मन लगाया। सदियां बीत गई, मीरा भले लोग कहते हैं मर गई, पर आज भी भक्तों के हृदय में जिंदा है। इसलिए मीरा की जयंती तो मनाई जाती है, विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े लोगों की टाटा बिरला अडानी अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती। मेरे भाई, पैसे वालों की जयंती नहीं होती, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। धनवानों को कौन याद करता है? आज हैं कल नहीं रहेंगे, कौन याद करेगा? पर भक्तों को तो सदियां बीत गई, आज भी याद किया जाता है उसी सम्मान के साथ। हाँ या ना? इसलिए जीवन में सार तत्व हम आपको समझा रहे हैं कि परिवार बुरा नहीं है, उस परिवार से जो अटैचमेंट है आपका वो बुरा, हम उसके लिए मना कर रहे हैं। जीवन में सुख का मूल क्या है? सुख का मूल है इच्छाओं का परित्याग करना। जी जो है हमारा मन, इनसे लग जाए। ये जो इच्छाएं हैं हमारी संसार को पाने की, ये संसार को पाने की इच्छाएं समाप्त होकर बस भगवान को पाने की इच्छाएं हो जाए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है।
चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहें हमें, इतना प्यार करो भगवान से, इतना प्यार करो भगवान से कि आज आप भगवान को चाह रहे हैं, वो दिन आए कि भगवान आपको चाहने लग जाएं। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। जीवन की दौड़ वहां समाप्त होती है। गंगा तब तक दौड़ती है गंगोत्री से निकलकर जब तक सागर की प्राप्ति नहीं हो जाती। अरे जीवन में दौड़ भाग तब तक है जब तक परमात्मा रूपी सागर प्राप्त नहीं हो जाता। परमात्मा रूपी सागर प्राप्त हो जाए तो जैसे गंगा सागर में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। जीवात्मा की दौड़ तब समाप्त होगी जब परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आज लोग भाग रहे हैं, परेशान है। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें वो गोद प्राप्त नहीं हुई जिस गोद के लिए तुमने जन्म लिया है। क्या करो, तुम रास्ता ही भटक गए हो। जाना था वृंदावन पर पहुंच गए दिल्ली, सीधा निकल गए। अब रास्ता, अब एक सज्जन दिल्ली पहुंच गए, कहीं से आए होंगे, दक्षिण भारत से आए एक सज्जन, वृंदावन उनका बहुत सुना कि भाई वृंदावन में बिहारी जी हैं, चलो जरा वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन आए तो सही, पर उनकी ट्रेन जो है मथुरा स्टेशन रुकी तो सही, पर वो क्या हुआ कि उनकी नींद लग गई और ट्रेन उसके बाद सीधा वो दिल्ली पहुंच गई। अब वो दिल्ली उतर गए और दिल्ली में वहां लोगों से पूछ रहे, भैया ये बिहारी जी कहाँ हैं, ये वृंदावन कहाँ है। उन्होंने कहा, भाई दिल्ली में वृंदावन नहीं है, वृंदावन तो वृंदावन में है। आप गलत जगह पर पता ढूंढ रहे हैं। बिहारी जी के लिए तो आपको पहले वृंदावन जाना पड़ेगा। आप बहुत आगे आ गए, थोड़ा पीछे जाइए। बस यही जीवन का सिद्धांत है। हम लोग जिस परमात्मा को पाने के लिए आए थे वो तो पीछे रह गया, हम लोग बहुत आगे निकल आए। पति पत्नी परिवार की खोज करते आगे निकल आए और अब पति पत्नी परिवार में उलझ कर पूछ रहे, भैया भगवान कहाँ है। अरे भगवान को पाना है तो जरा पीछे जाओ। पीछे जाने का अर्थ है इनसे मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ और फिर वहां प्रेम करो। अभी तुम प्रेम कर रहे हो पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, धन से, दौलत से। वही प्यार जो पत्नी और पति और परिवार से है, वही प्यार भगवान से होगा तो काम बनेगा। प्यार अलग से नहीं होता, प्रेम अलग से नहीं लाना कहीं से। जितना हमारा संसार से है उतना भगवान से हो जाए। मीराबाई भगवान से प्यार करती थी, नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करते थे। तो भगवान से प्यार हो जाए तो ना काम होगा। अब हमारा प्यार तो जमाने भर से है, इनसे भी प्यार, इनसे भी प्यार, इनसे भी प्यार। हमारी मैयाएं, अरे भैया ये सुपड़ा हमारा है, ये गैया हमारी है, ये पलंग हमारा है, ये गिलास हमारी है, ये चम्मच हमारी चम्मच तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। हाँ, चोरी करते हो चम्मच की। ये चम्मच हमारी है, ये गिलास हमारी है, ये कटोरी हमारी है। सारी जिंदगी आपकी तो यही करते निकल गई ना। ये चम्मच हमारी है, ये गिलास हमारी है, ये लोटा हमारा है, ये बर्तन हमारे हैं। कब कहा आपने कि भगवान हमारे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। वो तो कहा नहीं ये चम्मच मेरा है, ये गिलास मेरी है, ये कटोरी मेरी है, ये गैया मेरी है, ये बछड़ा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये बोतल मेरी है, ये बर्तन मेरा है, ये फला क्या क्या कहते हो, ये घर मेरा है, ये छत मेरी है, ये बेडरूम मेरा है, ये किचन मेरी है, ये सब मेरा, सब मेरा। तुम्हारा जो है उसे आज तक नहीं कहा कि ये मेरा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये यथार्थ में ये तुम्हारा है, पर इसे कोई नहीं कहता कि मेरा है। बस जो तुम्हारा है ही नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम्हारा है उसे तुम अपना तो मानते नहीं हो, और जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। अब अज्ञानियों की तरह तुम व्यवहार करो तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है। अब परेशान हैं लोग। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं लगभग सभी लोग परेशान हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। क्यों परेशान है? इसलिए कि जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे भाग रहे हो।
कह दो अपने दिल में हाथ रख के किसी वस्तु को, कह दो कि ये वस्तु मेरी है। अरे वस्तु की छोड़ दो, ये शरीर जिस पर तुम बैठे हो ये भी तुम्हारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये बाल हमारे नहीं है, कब झड़ जाए पता नहीं। ये रोम हमारा नहीं है, कब झड़ जाए पता नहीं। ये हाथ हमारे नहीं है, कब काम करना बंद कर दें पता नहीं। आंख हमारी कब फ्यूज हो जाए पता नहीं। कान हमारे कब पंचर हो जाए पता नहीं। और तुम कह रहे हो गिलास हमारी है, चम्मच हमारा है, कटोरी हमारी है, झुमका हमारा है, साड़ी हमारी है। एक सज्जन लड़ पड़े, है ना। एक मैया एक जगह घूमने गई, घूमने मीन्स चलो वृंदावन आई। तो वहां एक महिला ने अपनी साड़ी सुखाने के लिए टांग दी। तभी वहां पर दूसरी महिला ने भी अपनी साड़ी डाल दी। संयोग से दोनों की साड़ी एक सी थी। तो उसने, पहली वाली ने अपनी साड़ी उठाई तो उसके संग वो भी फंस गई। तो वो दोनों साड़ी उठा के ले गई। अब उसने आकर कहा क्यों जी हमारी साड़ी यहां थी। तभी उसको रखी दिख गई कि इसके यहां पे रखी है साड़ी। क्यों जी तू चोर है, मेरी साड़ी ली रखी है। लो भैया, साड़ी के चक्कर में दोनों का महाभारत चालू हो गया। ये साड़ी मेरी है, ये साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है। घंटे बर्बाद कर दिए लड़ाई झगड़े में। साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, ये तो गाना गाया, पर सारी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान। नहीं ना, साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है। ये जमीन मेरी है, ये मेरी जमीन में तुमने बाड़ी लगा ली, तार लगा लिया। ये भाई मेरी जमीन है, 2 इंच तुमने बढ़ा ली, 1 फीट तुमने मेरा कब्जा कर लिया। ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। कब कहा अपने इस प्रेम से कि गोविंद मेरा है, भगवान मेरे हैं। और नहीं कहोगे जब तक, तब तक यूं ही पिसते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तुम पिसते रहोगे, कभी स्त्री बनोगे, कभी पुरुष बनोगे, कभी हाथी बनोगे, कभी घोड़ा बनोगे, कभी चींटी बनोगे, कभी मकड़ी बनोगे, कभी कुछ बनोगे। पिसते रहो। यदि इस चक्र से बचना है, मोक्ष के द्वार तक पहुंचना है, तो छोड़ दो कि संसार मेरा है। कहने लग जाओ कि बस भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, श्रीमन नारायण मेरे हैं, श्रीमन नारायण मेरे हैं, बस वही मेरे हैं। ये यथार्थ है। अब इसके बल पर काम करो। मैं बिल्कुल फिर से दोहरा दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप अकर्मण्य हो जाएं। काम करें, पत्नी के संग रहें, पर भाव यही रहे कि ये पत्नी मेरी संपत्ति नहीं, ये तो ईश्वर की संपत्ति है। ये बेटा मेरा नहीं, ये भगवान का दिया प्रसाद है। ये दुकान मेरी नहीं, ये दुकान परमात्मा का दिया प्रसाद है। हम तो एक मैनेजमेंट कर रहे हैं समाज। मैनेजर जो होता है बैंक का, क्या वो बैंक उस मैनेजर की होती है? अरे बैंक का सारा हिसाब किताब मैनेजर करता है। करोड़ों का लेन और करोड़ों का देन, लेन देन कौन करता है? मैनेजर करता है। उसी के हाथ में चाबी होती है। करोड़ों का हिसाब करता है, लेना और देना करता है। पर वो मैनेजर कभी ये नहीं कहता कि मैं इस बैंक का मालिक हूं। उसी तरह तुम अपने घर में केवल मैनेजमेंट के लिए हो, मैनेजर हो। तुम्हारे परिवार का, दुकान का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी श्वासों का, तुम्हारी धड़कन का मालिक तो गोविंद है, कृष्ण मालिक हैं। मालिक वो हैं, तुम केवल मैनेजर हो। लेकिन तुम गलती क्या करते हो? मालिक बने बैठ गए, मैं मालिक हूं। अरे तुम्हारी सांसें भी उस परमात्मा के अधीन हैं, हाँ या ना? तुम्हारे अधीन होती तो तुम तो कभी मरते ही नहीं। यदि तुम्हारी सांसें तुम्हारे अधीन हैं तो तुम मर क्यों गए? क्यों मर गए वो लोग जो कहते थे मेरे पास बड़ा पैसा है? कहां गए? पर पैसा बचाए तुम्हें? आए बचाने पैसा? आए बचाने तुम्हारी प्रतिष्ठा? ना प्रतिष्ठा बचाएगी, ना पैसा बचाएगा। तुम्हारी श्वासों पर जो है ना परमात्मा का अधिकार है। इसलिए हम अपने घर के मैनेजर हैं।
मैनेजमेंट संभालो, घर की देख रेख करो, जिम्मेदारियां उठाओ, निभाओ, पर मालिक भगवान है। प्रभु आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारा पोषण कर रहे हैं, आप ही इस जीवन के हमारे सारथी हैं। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान बने, हमारे भी यथार्थ में सारथी वही है। पर लोग हम अहंकारी हैं ना, जरा जरा सी बात में अहंकार करके मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये, ना जी मैंने नहीं, मेरे द्वारा परमात्मा कर रहे हैं। अरे भाई बादल जो है ना उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में हवा चलती है, हाँ या ना? बोलो हाँ। तुम बादल हो और परमात्मा हवा है, जैसे वो तुम्हें चलाएंगे तुम्हें वैसा चलना पड़ेगा, तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। हम बादल हैं और बादल हमेशा उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में हवा चलती है, हाँ या ना? क्या हवा के विपरीत बादल चलते हैं? ना जी, हवा के साथ चलते हैं बादल। जैसे परमात्मा इसलिए बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं ना, जैसी हवा चले चल पड़ो। पुरानी कहावत भी है ऐसी, क्यों? तो परमात्मा, यदि आज तुम्हें कोई दुख आया है तो समझ लो कि परमात्मा की हवा ऐसी चल रही है, इसलिए दुख आया है, तो दुख को ही परमात्मा का प्रसाद मान लो। कभी कभी ककड़ी कड़वी होती है ना जी, ककड़ी कड़वी, तो रोज मीठी मीठी खाए तो आज कड़वी खा लो। ईश्वर की आज हवा ऐसी चल रही है कि आपके जीवन में दुख आया है, संकट आया है, तो उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और यदि आज आप लोग बड़े अमीर हो गए हैं और घर बढ़िया, भगवान ने खूब धन दिया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, खूब उन्नति हो रही है, आपका खूब नाम इज्जत बढ़ रही है, बढ़ रहा है, तो समझ लो कि परमात्मा ऐसी ही हवा चला रहे हैं। उसमें भी परमात्मा का धन्यवाद करो। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे धन इसलिए दिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धर्म कर सकूं, जितना धन आवे उतना धर्म ज्यादा करो। क्यों? यही है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। लेकिन हम लोग नहीं समझते इन बातों को। हम लोग ये समझते हैं कि बस हम कर रहे हैं हमें मिल रहा है। ना जी, बहुत लोग काम कर रहे हैं, सबको कहाँ मिल रहा है? तुम पर भगवान की कृपा है इसलिए तुम्हें विशेष मिल रहा है। इसलिए अपने कर्म को ईश्वर की कृपा से जोड़ दो। हमारा कर्म जो है, हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं वह भगवान की कृपा है, हमारी मेहनत नहीं है, हमारे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। सदा उसकी कृपा का अनुभव करते रहो। फिर भगवान, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पुण्य का फल चाहिए तो फिर पाप का भी फल मिलेगा, और पुण्य का फल नहीं चाहिए तो फिर पाप का भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं ना पाप का फल हम ना हम पाप करें ना हम पुण्य करें, हम केवल परमात्मा का चिंतन करें। और जो यथार्थ में शास्त्र आदेश दे रहे हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हम दिल ना दुखाएं। अब किसी का दिल ना दुखाने में ये पुण्य है कि पाप है मैं नहीं जानता। मैं सबकी सेवा